तो मित्रों दोस्तों ये जो है ना सो हम लोग का है ना सो आज़ादी का जो हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा ये भारत हम लोग का जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तो इसके बारे में अब हम आप लोगों को जानकारी देते हैं कि देखिए कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे हुआ, कौन बनाया, ये सब इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए ये हम नेशनल फ्लैग क्या है, द नेशनल फ्लैग तिरंगा। तो ये है ना द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसके बारे में द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि हमारा संविधान सभा। तो देखिए कब इसको अपनाया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। देखिए बहुत ही एग्जाम ये सब में पूछेगा, तो ये देखिएगा। तो हमारा जो संविधान सभा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज ऑन 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा ने अडॉप्ट किया। जस्ट 3 वीक्स बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। मात्र तीन हफ्ता पहले जब भारत ने अपना स्वतंत्रता प्राप्त किया, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपना स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन इसको है ना सो ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको अडॉप्ट किया। जस्ट 3 वीक्स बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इट इज ए रेक्टेंगुलर इन शेप। देखिए ये रेक्टेंगुलर है। ये जब भी होगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, ये हरदम क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। रेक्टेंगुलर देखिए रेक्टेंगल के जैसा पूरा रेक्टेंगल। तो ये है ना हरदम रेक्टेंगुलर इन शेप। द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। तो क्या होगा इसका, द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2। तो यानी कि इसका लंबाई और चौड़ाई का इसका रेशियो क्या होगा, हरदम होगा 3:2। यानी कि अगर है ना सो अगर 3 मीटर इसका लंबाई है तो इसका चौड़ाई होगा 2 मीटर। अगर 6 मीटर इसका लंबाई है तो इसका चौड़ाई होगा 4 मीटर। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो हरदम क्या होगा, पहले तो होगा कि रेक्टेंगुलर ही होगा, स्क्वायर ये सब नहीं ले सकते हैं। रेक्टेंगुलर इन शेप हरदम होगा और इसका रेशियो होगा लेंथ एंड ब्रेथ का जब भी होगा तो 3:2। अगर 3 मीटर इसका लंबाई है तो इसका 2 मीटर चौड़ाई होगा। अगर 6 मीटर इसका लंबाई है तो 4 मीटर इसका चौड़ाई होगा। तो ये रेशियो जब भी होगा 3:2। द फ्लैग इज डिवाइडेड हॉरिजेंटली इनटू 3 इक्वल पार्ट्स और स्ट्रिप्स विच आर ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स। तो देखो इसको है ना सो 3 हिस्सों में, ये हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये नेशनल फ्लैग, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला तो ऊपर है केसरिया, ये केसरिया है ऊपर में, ये सबसे पहले केसरिया है। फिर है ना सो बीच में व्हाइट है, इसमें अशोक चक्र लगा हुआ है। अशोक चक्र में 24 तिलिया है। तो व्हाइट है, फिर पहले तो है ना केसरिया है, फिर व्हाइट है, सफेद है, और फिर सबसे नीचे हरा। तो इसको हरा कहते हैं। तो वही इसको बता रहा है। द फ्लैग इज डिवाइडेड हॉरिजेंटली इनटू 3 इक्वल पार्ट्स और स्ट्रिप विच आर ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स। द टॉप मोस्ट स्ट्रिप इज ऑफ डीप सेफ्रॉन कलर। तो सबसे ऊपर है क्या है, डीप सेफ्रॉन कलर यानी केसरिया। तो ये सबसे ऊंचा है। द टॉप मोस्ट स्ट्रिप इज ऑफ डीप सेफ्रॉन कलर। दिस कलर हैज ए long history and tradition behind it. This color has a long history and tradition behind it. Saffron color is a symbol of renunciation. Saffron color is a symbol of renunciation, valor and sacrifice. Sacrifice का है। देखिए जो ऊपर का जो केसरिया है ये किस चीज का प्रतीक है, तो ये है ना सो बलिदान का। इसको है ना ये बलिदान का सबसे ऊपर जो केसरिया है, तो इससे सिंबलाइज क्या करता है, तो ये है ना सो बलिदान का प्रतीक है, पौरुष का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। जो हमारे जो है ना सो स्वतंत्रता संग्राम में अनेक है ना शूरवीरों ने अपना है ना सो त्याग किया, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना बलिदान दिया, त्याग किया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये हमारे देश के नस नस में त्याग, बलिदान, सेक्रीफाइस ये सब कूट के हमारे देश के सभी नागरिकों में ये भरा हुआ है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे भगत सिंह हो या अशफाकुल्ला खान हो या है ना सो मदन लाल ढींगरा हो, सभी है ना सभी में त्याग का, बलिदान का, पौरुष का, साहस का ये प्रतीक है। तो ये हमारा जो केसरिया है डीप सेफ्रॉन, ये है ना सो बलिदान का प्रतीक है, पौरुष का, साहस का, त्याग का प्रतीक है। इसको त्याग का प्रतीक कहा जाता है।
This color has a long history and tradition behind it. Saffron color is a symbol of renunciation, glamour, and sacrifice. It is a constant reminder of patriotism and sacrifice of those who laid down their lives in struggle from freedom. तो ये देशभक्ति का भी प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है ये. It beckons us to inculcate these high qualities in our character. जो लोग भारतीय के स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भारत के लिए अपना त्याग किया, बलिदान दे दिया, महात्मा गांधी हो या सुभाष चंद्र हो, तो ये सब का जो है भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद, इन सब का जो टॉप क्वालिटी है ये सब है ना हम लोग के अंदर भी आना चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिकों में आना चाहिए. जैसे कि ये है ना सो ये जैसे भगत सिंह ने बोला था मेरा रंग दे बसंती चोला, तो ये है ना उसी का बलिदान का प्रतीक है हमारा केसरिया. अच्छा, द मिडिल स्ट्रिप इज प्योर व्हाइट. मिडिल स्ट्रिप इज प्योर व्हाइट. अब ये फिर है ना कि ये ऊपर में तो है ना तो ये केसरिया है, फिर ये बीच में आ गया व्हाइट, पूरा एकदम सफेद है. तो सफेद किस चीज का है? शांति का प्रतीक है, पीस का शांति का, ये इसको शांति का प्रतीक कहा जाता है. देखिए, द मिडिल स्ट्रिप इज प्योर व्हाइट, इज स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस. व्हाइट कलर देयरफॉर इंस्पायर अस टू बी ट्रूथफुल, प्योर एंड सिंपल. ये ट्रुथ यानी कि सच्चाई का, व्हाइट जो बीच वाला व्हाइट है ये सच्चाई का, शांति का ये प्रतीक है. तो ये क्या कहता है? द मिडिल स्ट्रिप इज प्योर व्हाइट, इट स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस, या सच्चाई, शांति, ईमानदारी का प्रतीक है. व्हाइट कलर देयरफॉर इंस्पायर अस टू बी ट्रूथफुल, प्योर एंड सिंपल. तो ये है ना सो व्हाइट कलर जो है सफेद है बीच का, ये है ना सो शांति का, फिर उसके बाद है ना सच्चाई का, ईमानदारी का ये प्रतीक है ये बीच वाला. और फिर नीचे है हरा. The lowest strip is dark green. The lowest strip is dark green. Green represent life, fertility and prosperity. In other words, it stand for faith and strength. तो आप है ना ये जानते हैं. अब नीचे है ना सो ग्रीन है, एकदम सबसे नीचे ग्रीन है. तो आप लोग ये है ना हम लोग देशभक्ति गाना सुने होंगे, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई. तो ये है ना प्रोस्पेरिटी का ये है ना सो प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है. तो द लोएस्ट स्ट्रिप इज डार्क ग्रीन रिप्रेजेंट लाइफ, फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी. इन अदर्स वर्ड स्टैंड फॉर फेथ एंड स्ट्रेंथ. तो आप है ना सो ये है ना सो हमारे ये हरा जो है ये खुशहाली का है. यानी कि आप है ना खेत में हरियाली ये सब देखते हैं तो क्या खुशहाली का ही ना प्रतीक है. तो हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, तो ये खुशहाली का प्रतीक है, प्रोस्पेरिटी का, उन्नति का प्रतीक है. तो आप समझ गए, केसरिया है ये त्याग बलिदान का, पड़ोस का, ये शांति का, ईमानदारी का, सफेद है शांति का, ईमानदारी का, और ये है ना तो खुशहाली का प्रतीक है. हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, खुशहाली का प्रतीक है, प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है. और बीच में ये अशोक चक्र है. ये कहाँ? सारनाथ के अशोक पिलर से लिया गया है, अशोक धर्म, ये अशोक चक्र से ये लिया गया है. तो ये अब इसके बारे में आपको बनाएंगे. ये अशोक चक्र है, तो कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा. तो ये अब इसके बारे में, अब अशोक चक्र के बारे में बीच का है जिसमें 24 तिल्लियां, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे. अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे ये चक्र के बारे में. जो व्हाइट स्ट्रिप है, व्हाइट स्ट्रिप उसके बीच में चक्र है, नीला रंग का चक्र. तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये चक्र के बारे में. तो ये है ना कहाँ से लिया गया? अशोक स्तंभ, सारनाथ में जो है ना सो जहाँ पर अशोक स्तंभ है वहीं से ये लिया गया है. ये नीला रंग का है और इसमें 24 तिल्लियां लगी हैं. तो अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अशोक स्तंभ से जो लिया गया चक्र. इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप, देखिए व्हाइट स्ट्रिप है, इसके सेंटर में चक्र है. तो इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप इज ए सर्कुलर व्हील चक्र ऑफ नेवी ब्लू कलर. तो ये चक्र जो है इसका कलर का 24 तिल्ली है और नेवी ब्लू कलर का होता है. तो इसको ध्यान में देखिएगा, ये जब भी होता है नेवी ब्लू होता है और इसमें 24 चक्र होते हैं ऑफ नेवी ब्लू कलर with 24 spokes in it. The chakra is of historical significance. The chakra is of historical significance. ये मामूली चक्र नहीं है, ये है ना भारतीय इतिहास, यानी कि भारतीय इतिहास से लिया गया है. ऐसा वैसा कोई चक्र नहीं है, वही बता रहा है. द चक्र इज ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस.
At Sarnath, there is a pillar erected by Emperor Ashok. At Sarnath, there is a pillar erected by Emperor Ashok in the memory of first ceremony of Lord Buddha, which was delivered at this spot. The chakra of our national flag is taken from it. तो आप जानते हैं ये सारनाथ वाराणसी बनारस के निकट सारनाथ एक जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था, अपना पहला ज्ञान है ना, अपने 5 शिष्यों को अपना पहला संदेश दिया था। तो वहीं पर ये सम्राट अशोक ने, भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला सेरेमन, अपना स्पीच जो दिया था, उसी की है ना सो याद में वहाँ पर अपना अशोका पिलर का निर्माण किया था। तो वहीं वो अशोका पिलर में जो अशोक चक्र है उसी से लिया गया है। तो ये क्या है, धर्म का प्रतीक है। तो यही है। एट सारनाथ, देखिए एट सारनाथ देयर इज ए पिलर इरेक्टेड बाय एम्परर अशोक। सम्राट अशोक ने एक है ना सो अशोका पिलर का निर्माण किया था इन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट सेरेमनी ऑफ लॉर्ड बुद्धा व्हिच वाज डिलीवर्ड एट दिस पॉइंट। द चक्र ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज टेकन फ्रॉम इट। तो ये अशोका पिलर है जहाँ सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो है ना सो ज्ञान दिया था 5 शिष्यों को। वहाँ पर जो सम्राट अशोक ने अशोका पिलर का जो निर्माण किया था, उसी में वो जो चक्र है उसी से है ना सो ये अशोक चक्र से ही सारनाथ अशोका पिलर अशोक चक्र से ये लिया गया चक्र। इन अशोका पिलर इट इज ए सिंबल ऑफ धर्म। इन अशोका, जहाँ पर सारनाथ में अशोका पिलर है, उसमें ये चक्र का क्या मतलब होता है, धर्म का। सम्राट अशोक ने धर्म का प्रचार किया था, धर्म का, तो उसी का ये पहचान है। A wheel signifies motion. A wheel signifies motion, progress, and dynamism. It also inspires us to move forward, following the path of dharma and rightness, and lead the nation progress and prosperity. तो आप लोग ये जो गाना सुने होंगे, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा। तो यह है ना प्रगति का चक्र, किसका है, सिंबल प्रगति का, उन्नति का प्रतीक है। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा। तो ये चक्र क्या है, नीला रंग का जो चक्र है 24 तिल्ली है, यह उन्नति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। और सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ के हम अपने देश को, अपने मुल्क को आगे किस तरह बढ़ाएं, उन्नति करें, उन्नति के रास्ते पर ले जाए। ये है सत्य, धर्म के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर उन्नति करते हुए अपने देश को किस तरह ऊंचाई पर ले जाए, उन्नति पर ले जाए। तो वही कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा। ये प्रगति के मार्ग पर हमको ले जाने के लिए ये इंस्पायर करता है। इट ऑल्सो इंस्पायर अस टू मूव फॉरवर्ड, फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्म और राइटनेस, एंड लीड द नेशन प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल, देखिए, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। तो ये हम लोग का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसका है ना सो कभी अपमान नहीं होने देंगे, इसका हरदम सम्मान करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। नेशनल फ्लैग, wherever the national flag is flown, it should occupy the position of honor। इसको हरदम सम्मान, जहां भी होगा तो इसको, हमारा ये राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का प्रतीक है, नेशनल फ्लैग है, राष्ट्र की शान बान शान है, तो इसको हरदम ऑनर, सम्मान की दृष्टि से हरदम इसको देखेंगे। It must not be misused in any way. The misuse or improper use of the national flag is likely to be offend the sentiments of the people। क्या कि अगर इसका हम मिसयूज कर दें, जैसे कि कोई है ना सो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको ऐसे ही कहीं भी फेंक नहीं सकते, फाड़ उड़ नहीं सकते, इसको जला ये सब नहीं सकते, इसको है ना इसी तरह कहीं भी झंडा फहरा के फिर जैसे फेंक दिया, ये सब नहीं करते। इससे हमारा राष्ट्र का अपमान होगा। हमारे जो है ना सो राष्ट्र के लोगों का सेंटिमेंट है, नेशनल प्रतीक है राष्ट्रीय तिरंगा, तो इससे अपना नेशनल सेंटिमेंट हर्ट होगा। इसीलिए इसको किसी भी तरह से इसका अपमान नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, तो इसको कहीं भी इधर उधर फेंक नहीं सकते, या ना सो ये झंडा फहरा दिया ऐसे मोड़ के कहीं भी नहीं रख सकते। इसको हरदम सम्मान पूर्वक कहीं भी रखेंगे तो सम्मान पूर्वक ही इसको रखेंगे, इसको जला ये सब भी नहीं सकते। इसका अगर अपमान करेंगे तो हम लोग को दंड भी मिल सकता है। हमारा लोगों का नेशनल सेंटिमेंट भी हर्ट करता है, तो इसीलिए इसका हरदम सम्मान पूर्वक देखेंगे। आप लोग देखोगे जैसे कोई नेशनल इवेंट हुआ,
कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ तो ये सब उसमें भी है ना सो ये जैसे क्रिकेट का खेल हुआ, फुटबॉल का, तो ये सब में जब है ना ओलंपिक गेम्स होता है, एशियन या कॉमनवेल्थ, तो ये हम लोग का है ना राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इसे लोग है ना इसको लेके है ना सो जब छक्का मारता है कोई, सचिन तेंदुलकर ये सब, तो ऐसे ऐसे लहराया जाता है। तो क्या हमारे राष्ट्र का आन बान शान है, राष्ट्र का प्रतीक है, भारत का गौरव है। तो इसको जैसे कोई स्पोर्ट्स इवेंट हुआ या नेशनल इवेंट्स ये सब हुआ, जहाँ पे जैसे कि है ना कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, तो क्या हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना लेके लोग ऐसे ऐसे चल रहा था, यानी कि राष्ट्र का गौरव हुआ। कोई क्रिकेट अगर मैच जीत जाता है तो लोग लहराता है। तो ये मेरे राष्ट्र का आन बान शान है, राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इसको हरदम ऑनर सम्मान से देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो देखने के बाद इसको है ना वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो धन्यवाद मित्रों।